के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, तुझे दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है तू किस फर्जी लड़की को दोबारा हमारे घर में ले आई है? उम्मीद तो हम तुझसे लगाए बैठे थे लीला, पर तूने हमारे सारे सपने, सारे उम्मीद सब तोड़ दिया। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। अगर इनके सेहत का खास ध्यान नहीं दिया गया तो इनके और इनके बच्चे दोनों की जान जा सकती है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें टाइम टाइम पर देते रहिएगा। मैं प्लीज टेक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करके इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ। लेकिन प्रेम, क्या इसे इस हालत में छोड़ना सही है? लीला, अरे बेवकूफ लड़की, पहले दिए हुए झटके भूल गई है इसके, जो फिर से इस नागिन को निमंत्रण दे रही है अपने सुखी संसार में जहर घोलने के लिए। क्या हो गया तुझे? यहाँ रहेगी तो उसके झटके का फायदा हमें भी मिलेगा, समझ रही है? वो ऐसे नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी उसकी। प्रेम, तू फोन कर। बिल्कुल सही कर रहा है तू। इसे तो मैं उठाती हूँ। नौटंकी की दुकान, उठ। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं फिर से आप सबकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ध्यान से। इस समय तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। वैसे इस बच्चे का बाप कौन है? तुम हमें बताओ, हम उसे फोन कर देते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। बताओ ऐश्वर्या, कौन है इस बच्चे का बाप? अरे इसी की तरह होगा कोई सड़क छाप। मैं तो कहती हूँ इसे और इसके नाजायज बच्चे को अभी के अभी सरकारी अस्पताल भेज दो। नाजायज मत बुलाइए इसे। क्यों ना बुलाऊं? ये मेरे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी? कौन सा प्यार? ये बच्चा प्रेम का है। चलो। तुम गिरगिट की तरह कल भी रंग बदलती थी और आज भी रंग बदल रही हो, लेकिन अब हम तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस लाडली, वहीं रुक जाओ। लीला, प्रेम की लीला। हाँ लीला, कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन ले। बात सुनने सुनाने की है ही नहीं माई, हम इसकी रग रग से वाकिफ हैं और
अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, पाखंडी है ये एक नंबर की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेम को लेकर इतनी घिनौनी बात करने की? फिर से नई चाल चलती ना तुमने? चाल चलती तो तुम्हें नहीं बचाती। वैसे सोचा नहीं था कि तुम्हें बचाने का मुझे ये सिला मिलेगा। And I tell you, मैं नहीं आई थी इस घर का दरवाजा खटखटाने, बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि इस बच्चे को मैं अकेले ही जन्म दूंगी। बिना किसी को कुछ बताए। पर तुम मानो या ना मानो, सच यही है कि ये बच्चा प्रेम का है। चुप कर जाओ। न जाने किसका बाप हमारे प्रेम के माथे मरना चाहती है ये लड़की। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि ये प्रेम का बच्चा नहीं है, तो प्रेम को भी इस बच्चे के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम, क्या तुमने सच में ऐश्वर्या के साथ? उसके बाद मुझ जैसे बेचारे को कोई नहीं अपनाएगा। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हे देवी मैया, ये सब हमारे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? हमारा परिवार कब तक परीक्षाएं देता रहेगा? कब बंद होगा ये सब? अभी तो हमारे प्रेम और लीला ने अपना संसार शुरू किया था, अभी के अभी ये अनर्थ आ गया हमारी जिंदगी में। ओ चांदनी चौक की चिपकली, मुझसे बेहतर तुझे कोई नहीं जानता। जब उत्तरा का उस्तरा चलेगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब इस घर में तेरी दाल नहीं गली, तो प्रेम के बच्चे की मां बनने का नाटक करने लगी। वाह! माना कि मुझसे बहुत गलती हुई और इस घर में मैंने पैसों के लालच में प्रेम से झूठा प्यार करने का नाटक किया था। लेकिन कब मुझसे सच्चा प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही इस बच्चे के लिए प्रेम का नाम। मैं अपने इस प्यार की निशानी के सहारे पूरी जिंदगी जी लूंगी। रुक जाओ, अगर ये सच बोल रही है तो हम इस घर के वंश को सड़क पर जन्म लेने तो नहीं देंगे। ये भीख के सहारे नहीं पलेगा।
आज से ऐश्वर्या यही रहेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। एक मिनट, ये कोई डेरा नहीं है आपका जो आपका आखिरी फैसला है। घर है हमारा, और यहां पर किस हक से आप फैसले ले रही हैं? रही बात ऐश्वर्या की, तो मक्कारी में ये मेरी सास की भी नानी है। क्या पता कि ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है? मुझ पर एक उंगली उठाने से पहले आप ये देख लीजिए कि हाथ की चारों उंगलियां आपकी तरफ है चाचा जी। मुझसे खेल करवाने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए आप दोनों मुझे इस घर में लेकर आए थे। घर तो आपका ही है, लेकिन पैसों के लालच में अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रची थी आप दोनों ने। मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। जा रही हूं मैं यहां से। जा जा, हमारी भला से रुक जा। हम ये तो नहीं जानते क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन इस बार हम रुद्राक्षी के साथ सहमत हैं। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। अरे माँ जी, आप कुल्हाड़ी पे साक्षात जाके बैठ रही हैं। जी, ये छिपकली तो उत्तरा के उसरे से भी ज्यादा तेज है। आप इसकी बातों में आकर अपना गला क्यों काट रहे हैं? अभी की अभी इसकी पोल पट्टी खोलती हूँ। रुक तू। क्या कर रही हैं आप? तेरा झूठ सबके सामने लेकर आ रही हूँ। छोड़िए मुझे। कह दिया ना मैंने कि ना मुझे इस घर से भीख चाहिए और ना ही दया। मैं आज तक अपना ख्याल रखती आ रही थी और आगे भी रखूंगी, लेकिन अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुको। कुछ दिन तुम यहीं रहोगी। प्रेम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये झूठी साबित हुई तो, और अगर सच्ची साबित हुई तो? प्रेम सही बोल रहा है। इस घर का चिराग इसके पेट में पड़ रहा है। इसे छत की जरूरत है। सालों पहले ऐसे ही तूफानी रात में हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी मां बनने वाली। की औलाद है। जो हमारे साथ हुआ था, अब दोबारा वो हम। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। लेकिन दादी, हम प्रेम की पत्नी हैं, तो हमारे होते हुए किसी और का बच्चा इस हवेली में कैसे जन्म ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? अगर खून प्रेम का है तो उसका इस घर पर पूरा हक है। हमने फैसला ले लिया है, ये बच्चा इसी हवेली में जन्म लेगा।
मम्मी आप जज्बातों में आकर फैसला ले रही हैं। लीला, लीला ये फैसला मेरा है और इसके लिए मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और वैसे भी तू तो अपनी बेवकूफी की वजह से इस खानदान को वंश देने लायक नहीं बची। अगर इस बच्चे के चलते प्रेम को परिवार और इस खानदान को वारिस मिल रहा है तो हम इस बच्चे को सड़क पर नहीं जीने देंगे। बस मां, आप बार बार लीला को क्यों कोस रही हैं? क्या किया है लीला ने? उसने कुछ गलत नहीं किया है। लीला के मां बनने या ना बनने से ऐश्वर्या का कोई लेना देना नहीं है। और अगर लीला मेरे बच्चे की मां बनी होती तो भी अगर ये इस हालत में आती तब भी मैं यही करता। इसे इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया जा रहा है क्योंकि बाहर मौसम खराब है। और कुछ टेस्ट कराने हैं मुझे इसके। इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये मारा तूने सिक। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तेरा झूठ सबके सामने आएगा। पता नहीं किसका पाप लिए अपने पेट में घूम रही है। हम कल ही इनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हाँ नहीं नहीं, कल क्यों, हम अभी अस्पताल जाएंगे। तो डीएनए टेस्ट के लिए तो प्रेम को भी जाना पड़ेगा ना? हाँ तो ठीक है, प्रेम तुम भी हमारे साथ चलो। आप आप क्या लगता है बेगम, ऐश्वर्या सच बोल रही है? क्या अंशुमन जी आप भी ना, अरे गिरगिट पर कोई भरोसा करता है क्या? मुझे तो लगता है ये भी इसका कोई नया नाटक होगा। अरे अभी तक हम लोग ने षड्यंत्र की पहली चाल तक नहीं चली और ये टपक पड़ी हमें मात देने के लिए। मैं कह रही हूँ इसका पत्ता ना साफ करना पड़ेगा अंशुमन जी। ऐश्वर्या और प्रेम के बीच में कुछ हुआ तो था। अगर सच में प्रेम ने कोई गलती कर दी हो तो तब तो उस लड़की की दाद देनी पड़ेगी कि वो उत्तरा के उस तरह से भी तेज निकली। मैं बता रही हूँ आपको, इस बच्चे को हथियार बनाकर इसी घर में जम जाएगी वो, जैसे वो रुद्राक्षी जम गई है। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब हम दे तो कैसे सहें ये सितम। कुछ कहा तुमने? प्रेम, रिपोर्ट कब तक आएगी प्रेम? वो डॉक्टर ने कहा है कि ऐश्वर्या के कुछ और टेस्ट बाकी है, उसके बाद उसी को रिपोर्ट हैंड ओवर करेंगे। और अगर ऐश्वर्या ने रिपोर्ट की फिर बदल कर दी तो? नहीं लीला, ऐसा नहीं होगा। बहुत पुराने फैमिली डॉक्टर है हमारे, ऐसा नहीं करेंगे वो।
जानते हैं लीला, एक औरत के लिए उसका सबसे मजबूत सहारा उसका रिश्ता होता है, और अगर उसी पे आज आ जाए तो एक औरत पे क्या बीतती है उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखो बेटा, हम तेरा दर्द महसूस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बांटने की जरूर कोशिश करेंगे। और रही बात रुद्राक्षी की, वो तो पोते के मोह में एकदम अंधी हो चुकी है। सही क्या है गलत क्या है उसे कुछ अंदाजा नहीं है, सब भूल गई। लेकिन बेटा, तू उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ। प्रेम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है कि हम इस परिवार को वंश नहीं दे पाए? लीला, प्रेम, हमने तुमसे तुम्हारे पिता मरने का सौदा छीन लिया। हमें माफ कर दो। हमें माफ लीला, लीला, हमें माफ कर दो। हमें जानबूझ नहीं किया। लीला, लीला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है लीला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, सारी गलती मेरी है। लिसन, आई एम सॉरी। आई नो मेरे बर्ताव से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन लीला, मैं टूट गया था यार। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता मैं। मुझे समझ आ गया कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, मेरे साथ भी हो सकता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लीला। लीला, मेरी तरफ देखो, ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, ये समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। लीला, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। देखो, तुम प्लीज कुछ मत सोचना। मैं बस इतना जानता हूं कि इंसानियत के नाते हमने एक इंसान को इस घर में बना दिया, बस। और वही इंसान ये दावा कर रहा है कि उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। लेकिन हमें पता है प्रेम, वो ना झूठ बोल रही है। वो हमेशा झूठ बोलती है, इस बार भी झूठ बोल रही है। प्रेम, प्रेम, क्या तुम्हें याद है कि उस रात क्या हुआ था? तुम्हारे और ऐश्वर्या के बीच क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है? नहीं लीला, कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन प्रेम, जब तक हम कमरे में ओम जयंती
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इतने सालों के इंतजार के बाद हमें हमारा प्रेम मिला है भद्रा मैया। हमारा रिश्ता आपके ही आशीर्वाद से जुड़ा है। अब इस रिश्ते को टूटने मत देना। ये कैसी उलझन है मैया? मैंने एक छोटे से परिवार का सपना अपनी लीला के साथ देखा, लेकिन उसको पूरा करने का दावा वो औरत कर रही है जिसने मेरी पूरी लाइफ ऊपर नीचे करके रख दी थी। हमने माता रानी से प्रार्थना की है कि आज तुम्हारी जांच का नतीजा हमारे मन मुताबिक आए, ताकि प्रेम का परिवार आगे बढ़ सके। माँ ये क्या कह रही हैं आप? अपना सपना पूरा करने के लिए हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करना चाहती हैं आप? उजाड़ना चाहती हैं? नहीं नहीं प्रेम, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। तेरा खुशहाल परिवार तो इस लीला ने बर्बाद कर ही दिया। अपनी माँ के प्यार में तेरे सपनों का गला घोट दिया इसने। बस माँ बस, कुछ गलत नहीं किया है लीला ने। लीला की जगह कोई भी लड़की होती तो अपनी माँ के लिए वही करती जो लीला ने किया। और जो हुआ है ना, उसे भूल जाने में हम सबकी भलाई है। वो अब नहीं बदल सकता। वही तो हम भी कह रहे हैं प्रेम, जो हो गया है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। हम जिंदगी भर तुम्हें माँ का प्यार नहीं दे सके, लेकिन अब जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी इस सूनी जिंदगी हम घुटते हुए नहीं देख सकते हैं। माँ मेरी जिंदगी सूनी नहीं हो सकती जब तक आप सब मेरे साथ हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे दिल में सिर्फ लीला है। किसी और लड़की की तरफ देखना तो दूर, मैं किसी और लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता। और आपकी इन सब बातों का मतलब अच्छे से समझता हूं मैं माँ। नहीं प्रेम, हम तुम्हें कब ऐसा कह रहे हैं कि तुम लीला से प्यार मत करो। मैं तुम दोनों के प्यार से कोई आपत्ति नहीं है प्रेम, लेकिन क्या सिर्फ प्यार जिंदगी बिताने के लिए काफी है? नहीं ना। इसीलिए हम कह रहे हैं इसके बच्चे को अपना ले। न जाने क्यों हमारा दिल ऐसा कहता है कि इसका बच्चा इसी परिवार का वंश है। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? खाओ कसम लीला की और कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकती। तुम्हें कोई दुख नहीं है कि तुम कभी अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाओगे। खाओ कसम। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक दम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें इस तम। जाने इस दुनिया का
क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला। माना कि मैंने बहुत फरेब किए, सबको धोखा दिया है, लेकिन आप सबको सच में लगता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर इतना बड़ा झूठ बोलूंगी? अगर आपको सच में लगता है कि ये झूठ है तो ठीक है, यही रुकिए। ये रही रिपोर्ट। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। इस बच्चे का बाप प्रेम है। लीला, लीला, ये लीला, लीला, लीला। इस रिपोर्ट से ये तो साबित हो गया कि ये बच्चा प्रेम का है। बस अब हमें सिर्फ इसी बात की चिंता खाई जा रही है कि कहीं प्रेम और लीला के रिश्ते पर कोई आंच ना आए। देवी मैया, हमारे बच्चों की खुशियों को सलामत रखना। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो लीला। आज तक जब भी किसी ने मुझ पर एक सवाल उठाए, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, लेकिन तुमने कभी किसी की नहीं सुनी। यहां तक कि अपनी खुद की मां की भी नहीं। फिर आज तुम्हारा प्रेम से भरोसा कैसे उठ गया लीला? प्रेम, हमने अपना विश्वास नहीं खोया है। हम आज भी तुम पर उतना ही यकीन करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन एक बार फिर वो गिरगिट हमारे पीछा कर खड़ी हो गई है। एक बार फिर उसने हमारे रिश्तों में दूरियां ला दी, और रिश्तों में इस दूरियों की कसक को हम अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। लीला, 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 मैं तुम्हारे इस दर्द को, तुम्हारी इस तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन यकीन करो मुझ पर, मेरे दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता लीला। हमारे इस मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है लीला। तुम क्यों नहीं समझ रहे थे? हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे।
आज तक हमें कभी किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही हमने कभी भी किसी की बातों पर यकीन किया, लेकिन इस बार पता नहीं प्रेम हमसे नहीं हो रहा है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है सब प्रेम। तो तुम ही बता दो, मैं क्या करूं? माँ जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बेटे से बाप बनने का सुख ना छीना जाए, और प्रेम के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो खुशी खुशी इस बच्चे को अपना ले। जब से मैं यहाँ आई तब से मुझ पर सिर्फ तानों की बरसात हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी सुनना और सहना पड़े। अगर किसी को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, जब ये साबित हो गया है कि ये इसी घर का वारिस है, तो बच्चा पैदा होने तक तुम यहीं रहोगी। रुद्राक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। हम इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें नहीं। तुम्हें इस बच्चे को हमें सौंपकर यहां से जाना होगा। नहीं दादी, ये बहुत गंदी 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 आंटी है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, समझ गई? जाओ यहाँ से, जाओ। चारू, तुम बीच में मत बोलो। हम बड़े बात कर रहे हैं ना, हम गलत फैसला नहीं लेंगे। नहीं, ये बहुत गंदी है। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। चारू, जाओ अपनी गुड़िया के साथ खेलो। चारू दी ठीक कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहता कि ऐश्वर्या इस घर में रहे। अगर ऐश्वर्या बाहर गई तो लोग हमारे खानदान पर उंगली उठाएंगे, हमारा नाम खराब होगा। अब उंगलियां उठाए चाहे सवाल करे, पर हम सच को तो नहीं बदल सकते ना। बेहतर यही होगा कि ऐश्वर्या हमारी निगरानी में रहे। ऐसा लगता है चौधरी खानदान का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये हवेली नाजायज औलादे इस नाम से जानी जाएगी। देवरानी जी, हाँ, ज्यादा खुसर करने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने तुम दोनों को माफ करके इस घर में एक कोना क्या दे दिया, तुम तो उसका नाजायज फायदा उठाने लग गई। अपना मुंह बंद रखो, वरना धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। और हमें यह भी पता है कि माँ जी हमारा ही साथ देंगे, क्योंकि बुरे वक्त पर हम ही उनके साथ थे। प्रेम, जरा देखो इसकी तरफ। ये ऐसी हालत में अकेले कैसे रहेगी? क्या अकेले ये तुम्हारे बच्चे को संभाल पाएगी? नहीं ना। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही इस पे? इसका दर्द समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुम अपनी माँ का दर्द तो समझ सकते हो ना। सालों पहले जब तुम हमारे कोख में थे, हमें भी किसी का सहारा चाहिए था। लेकिन
ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया था। क्या वे हवेली वही जुल्म फिर से दोहराएगी? क्या तुम भी इस पाप का भागीदार बनोगे? बोलो। प्रेम, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जो हुआ अब उसमें इस बच्चे की क्या गलती है, और हमें इसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी ना। तो रोक ले ऐश्वर्या को, उसे मत जाने दे। तेरी यही मर्जी है प्रेम, तो ठीक है। अगर इस परिवार के नसीब में वारिस है ही नहीं, अगर ये वंश यही खत्म होना है, तो फिर इस पगड़ी का भी क्या काम? एक शर्त पे ऐश्वर्या इस घर में रुक सकती है। अगर लीला को ये मंजूर है तो। एक औरत कुछ भी सहन कर सकती है, पर ये कैसे सहन कर ले कि उसे उस औरत को अपने साथ रखना है जिसकी कोख में उसके पति का बच्चा है। देखो लीला, हम सब ने प्रेम का मन पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि वो क्या चाहता है। अगर प्रेम की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है तो हाँ कह दो। लीला, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। लीला, प्रेम ने तेरे साथ एक परिवार का सपना देखा था जो तू कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तेरी एक हाँ से ये सपना पूरा हो सकता है। हमें माफ कर दीजिए भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐश्वर्या को यहाँ से जाना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।